राधे 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 हाँ राधे 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 ए हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। इस ग्रंथ में वृंदावन की अद्भुत निष्ठा की जो पराकाष्ठा है और वृंदावन वास की कैसी अद्भुत महिमा है। केवल प्रिया प्रीतम के नाम का स्मरण करता हुआ, जुगल नाम स्मरण करता हुआ, राधा नाम स्मरण करता हुआ, उनकी लीला को श्रवण करता हुआ और उनकी केली को गान करता हुआ और प्रिया प्रीतम के हृदय में सहचरी भाव को धारण करता हुआ और इस प्रकार से प्रिया जी की शरण हो करके और जो श्री धाम वृंदावन वास करता है, वो वृंदावन की कृपा से, श्यामा श्याम की कृपा से प्रिया जी की नित्य सखी परिकर में उसका वास होता है। ऐसी बातें इसमें अनेकों जगह कही गई है। यानी वृंदावन की अद्भुत महिमा का इसमें उद्घाटन किया गया है। और जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे, अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहितः कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगा स न कृतः तदास्मिने कस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन् सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। कह रहे हैं आचार्य चरण कि भैया
तुमने प्रारब्धवश अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता। इस संसार में पता न तुमने कितने नरकों का भोग किया होगा, कितने कठिन कठिन दुख भोगे होंगे। कियंतु ब्रह्मेंद्राद्यत सुख भोगाश्च न कृता। और पता न कितने तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मलोक का सुख है, इंद्रादि लोक का जो स्वर्गिक सुख है, तुमने उसका तिरस्कार भी किया होगा। तदास्मिन एकस्मिन वपुषि सुख दुखे न गणयन। कह रहे भैया अनेकानेक तुमने नरक भोगी लिया है और अनेकानेक ऊर्ध्व लोकों का सुख भी तूने भोगा और उसको तिरस्कार भी कर दिया है। अर्थात तूने सुख भी भोग लिया है और दुख भी भोग लिया है, लेकिन कुछ भी याद नहीं है। इस जन्म में कुछ भी तुझे याद नहीं है। अब कह रहे हैं कोई बात नहीं है। तदास्मिन एकस्मिन वपुषि सुख दुखे न गणयन। अब कह रहे भैया बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। कि बार बार तुम मनुष्य बनोगे और मनुष्य बनोगे तो वृंदावन तुझे प्राप्त हो जाएगा, और वृंदावन भी प्राप्त हो जाएगा तो पता ना तुम्हें किसका संग मिल जाए। और इस बार तो तुम्हें रसिकों का संग मिला हुआ है, रसिकों का ग्रंथ मिला हुआ है, राधा जी का नाम जपने को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है और वृंदावन की रज की प्राप्ति हुई है, तो ऐसा मौका चूकना ठीक नहीं है। तो कह रहे भैया तुम इस एक जन्म को, इसमें अगर तेरे को दुख मिले सुख मिले, मान हो अपमान हो, कुछ मत सोचना, कुछ विचार मत करना। करें न गणयन, उसका मन में मलाल मत रखना। तदास्मिन एकस्मिन, अब इस एक जन्म में तुम सुख दुख का कुछ ध्यान मत करो, और सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। समग्र सुखों का सार स्वरूप श्री धाम वृंदावन वास करते हुए, और हे भैया हे मित्र तुम श्री धाम वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम का भजन किया करो, उनका नाम ले, उनका कीर्तन किया करो, उनका ध्यान किया करो, उनकी कथा श्रवण किया करो और उनकी शरण में रहा करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसी बात हम लोग कल स्मरण किए थे। अब आगे जो है अगला श्लोक है, कह रहे हैं श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मागुंठयन। श्री वृंदावन मेक उज्ज्वल तमम पश्चन समस्तोपरि। श्री वृंदावन माधुरी विरनिशम श्री राधिका कृष्णयोः। श्री राधिका कृष्णयो रप्यावेश मनुस्मरन न दिवस श्रीधाम वृंदावनम। श्रीधाम वृंदावनम। अब कह रहे हैं कि भैया अब इस एक जन्म को मैंने वृंदावन को दे दिया है, और हो सकता है प्रारब्ध वर्ष हमें दुख भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है। तो उसको सहते हुए हे साधक वर्ग, अब तुम ज़्यादा दुख सुख की ओर ध्यान मत देना। इस वृंदावन की रज का किसी भी प्रकार से परित्याग न हो। ये वृंदावन रज किसी प्रकार से छोटे नहीं, देह इससे बाहर न जाए, इसका ध्यान विशेष रखना। और कह रहे हैं कैसे रहोगे वृंदावन में, तो कह रहे हैं रहनी बता रहे हैं कि श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मागुंठयन। जितने ये जो वृंदावन में वास करने वाले महाभाग जन हैं, नर नारी हैं, पशु पंछी हैं, अनेक प्रकार के सत्व हैं, तो सभी इसी में अपना सारा व्यवहार करते हैं। तो कह रहे हैं वृंदावन वासी गण हैं जो वृंदावन में वास करते हैं, तो उनकी चरण रज से अपने सर्वांग को मैं अभिषिक्त करते हुए, अर्थात वृंदावन की रज में लोटपोट होते हुए, न लोटपोट होते हुए तो कम से कम माथे पे रज लगाऊंगा, शरीर में, पीठ में, हृदय पे, मस्तक पे, गर्दन पे, भुजाओं पे श्री धाम वृंदावन की रज से मैं अपने को
संक्षिप्त करके रखते हुए, वैसे तो इसमें वर्णन किया गया है कि सर्वांगम आगुंठयन, आगुंठयन माने लोटपोट होता हुआ, माने ब्रजवासियों की जो चरण रज है, जो जितने वृंदावन वास कर रहे हैं, जितने भी सत्व हैं, तो प्रायः सबकी जो चरण है वो इस अवनी पे ही तो पड़ रहे हैं ना, उन सबके चरण, तो उनकी जो चरण रज है उसमें अपने को मैं लोटपोट करके रखते हुए मैं यहाँ वास करूँगा। श्री वृंदावन एक मुज्ज्वलतमम पश्चिम समस्तोपरि, और जिसके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए सब साधन, सब नियम, सारा व्रत, मतलब सारी साधनाओं की साधना है कि वृंदावन वास को मैं सर्वोपरि मानते हुए और इसी को उज्ज्वलतम साधन, सभी साधनों का भी श्रेष्ठ साधन मानता हुआ कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे श्रीधाम वृंदावन वास हुआ है, मैं इसी को सर्वोपरि साधनों का फल मानता हुआ और मैं श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए श्री वृंदावन माधुरी भीरनिशम श्री राधिका कृष्ण जो, और श्री राधा कृष्ण की जो सुंदर माधुरी है ना, माने जैसे श्यामा श्याम है, कभी गरबैयाँ दिए लीला कर रहे हैं, कभी परस्पर की मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं, कभी चिबुक प्रलोभन करते हुए, कभी नेत्र से नेत्र मिलाते हुए, कभी वार्तालाप करते हुए, कभी पौढ़े हुए, कभी सिंहासन पर बैठा कर उनकी आरती की जा रही है, कभी प्रिया प्रीतम की स्तुति की जा रही है, कभी सखियाँ उनको पान खवा रही हैं, कभी उनको भोजन करा रही हैं, कभी पंखा से बयार कर रही हैं, कभी छत्र लेकर के उनकी क्या गरिमा है, मैंने दोनों वृंदावन के राजा और रानी हैं, क्या ठाठ से दोनों विराजमान हैं अंश भुजा दिए हुए, और लाखों सहचरी में सेवा कर रही हैं। कभी इस छवि का चिंतन करते हुए और कभी लाल बस बाल के बाल बस लाल, अलबस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के लाल बस बाल के बाल बस लाल, बाल बस बाल। श्री हरि प्रिया सुमेल झील राय रस झूम, श्री हरि प्रिया सुमेल झील राय रस झूम, ओमे ओमे चूमे चूमे ओमे चूमे चूमे विधु बदन बेबेलाल, ओमे ओमे चूमे चूमे विधु बदन बेबेलाल। तो श्री वृंदावन माधुरी भीरनिशम श्री राधिका कृष्णयो कि राधा कृष्ण की जो सुंदर श्रीधाम वृंदावन की निकुंजों में मधुर लीला हो रही है, उसका अनिशम मैं निरंतर उनका चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, वेश मनुस्मर नधिवश श्रीधाम वृंदावनम, कि मैं उन लीलाओं का सदा सर्वदा स्मरण करते हुए और मैं कब श्रीधाम वृंदावन वास करूँगा, ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा, इसके लिए इस प्रकार साधना करते हुए वृंदावन वास करने के लिए हमारा मन मचल रहा है, हमारा हृदय लालायित हो रहा है। ऐसा वृंदावन धाम मेरे पे अधिवश, मैं कब श्रीधाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर के और इस रीति से निवास करूंगा। श्रीधाम वृंदावन की अनुकंपा चाह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की कृपा मना रहे हैं। वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की।
आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। वृंदा कानन काननस्य परमा शोभा परातः परा नंद त्वद गुण वृंदमेव मधुरम ये निशम गीयते। हा वृंदावन कोटि जीवनमपि त्वत्तोति तुक्षम यदि ज्ञातं तरहि किमस्ति यत्रिण कवच्छकेतनोपेक्षितुम्। और श्रीधाम वृंदावन का जो सर्वोच्च कृष्ण स्वरूप है उनके हृदय में स्फुरित हुआ है। मैंने श्रीधाम वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए पुनः ऐसी याचना ऐसी लालसा प्रकट कर रहे हैं कि अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि वृंदा कानन काननस्य परमा शोभा परातः परा। कि वृंदावन जो है ये, हे वृंदावन, हे श्री धाम वृंदावन, आपकी जो शोभा है वो सर्वोच्च शोभा है, सर्वोत्कृष्ट शोभा है। कहने का मतलब कि आपके धाम की जो तृण है, लता है, कुंज है, अवनी है, महल है, मार्ग है, घाट है, उपघाट है, जमुना जी है, कुंड है, सरोवर है, पर्वत हैं, ये इनका जो अद्भुत सौंदर्य है वो लोकोत्तर है। मैंने ऐसा सौंदर्य किसी लोक में मिल ही नहीं सकता। उसके अणु परमाणु भर भी ऐसा सौंदर्य, ऐसी शोभा कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। और कह रहे हैं कि काननस्य परमा शोभा परातः परा नंद त्वद गुण वृंदमेव मधुरम ये ना निशम गीयते, ये ना निशम गीयते। कह रहे हैं कि हे वृंदावन, आप तो आपके मधुर गुणों को जो गुणाने वृंदम ये ना निशम गीयते, जो निरंतर आपके गुणों को गान करते हैं, जो निरंतर आपकी यशावली को गान करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि हा वृंदावन कोटि जीवनमपि तत्तोति तुक्षम यदि। कि हे वृंदावन, आपका ऐसा औदार्य है, आप इतने दयालु हैं, आप की ऐसी कृपालुता है कि मैं तो अपना करोड़ों करोड़ों जीवन आप पे न्यौछावर करके भी मैं तुच्छ मानता हूँ। कि अगर आपकी रजस में हमको वास मिल जाए तो मैं अपना करोड़ों करोड़ों जीवन जो हमारा व्यर्थ चला गया, अगर इस बार मेरे को वृंदावन वास मिल जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा सारा जीवन जो बर्बाद हो गया था वो समर गया। वो सब क्या हो गया जी? समर गया, सब कृतार्थ हो गया। मैंने करोड़ों जीवन में आपके ऊपर न्यौछावर करता हूँ। श्री हा वृंदावन कोटि जीवनमपि तत्तोति तुच्छम यदि। अगर आपने मुझे कृपा करके वास दिया तो मैं अपने जीवन को अत्यंत तुच्छ मानूंगा कि बहुत कृपा है वृंदावन धाम की कि मेरे तुच्छ जीवन को उन्होंने अपने में वास दिया, मेरे को अपनी गोद में रख लेनी है। मैं सदा आपकी ऋणिया रहूँगा, आपका ऋणी रहूँगा। यदि ज्ञातम तरहि किमस्ति, ज्ञातम तरहि किमस्ति यत्तृण कवच्छकेतनोपेक्षितुम, छकेतनोपेक्षितुम। तो आप ही बताइए, जब मैं आपके लिए हे वृंदावन धाम करोड़ों जीवन में न्यौछावर कर सकता हूँ, तो आपसे हमारा प्रेम है, आप में हमारी आस्था है, तो आपके लिए संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन ऐसी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु है, संबंध है, जिसको मैं आपकी धूल पे न्यौछावर नहीं कर सकता। अर्थात मैं हे वृंदावन, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो मुझे लगता है कि मैं तो आपके लिए अपना ये संसार की कोई बहुमूल्य से बहुमूल्य, महंगी से महंगी, अमूल्य से अमूल्य वस्तु भी मैं आपके लिए तत्क्षण में त्याग दूंगा। मैं उन वस्तुओं को तुच्छ समझता हूँ और आपकी रज की अनंत महिमा को मैं समझ रहा हूँ। ज्ञातम तरहि न किमस्ति यत्तृण, तृण के समान मैं कोई भी संबंध को, कोई भी वस्तु को त्याग दूंगा आपकी महिमा के ऊपर। मैंने आपकी ऐसी अद्भुत महिमा है।
इसका मतलब समझ रहे हैं? जो वृंदावन की महिमा समझ गया है वो माने वृंदावन के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है, कुछ भी त्याग करके वृंदावन वास करता है। और वृंदावन की महिमा देख करके, इनका प्यार वात्सल्य देख करके, इनका वो औदार्य देख करके निहाल हो जाता है। वृंदावन धाम की जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। स्वात्मेश्वर्या ममाद्य प्रणय रस महामाधुरी सारमूर्त्या कोपी श्यामः किशोर कनकवरुचा श्री किशोरया कयापि क्रीडत्यानंद सारांतिम परम चमत्कार सर्वस्वमूर्ति नित्यानंगोत्तरंगैर्यदधि भज तदेवाद्य वृंदावनं भो, तदेवाद्य वृंदावनं भो। क्रीडत्यानंद सारांतिम परम चमत्कार सर्वस्वमूर्ति। देखो जो प्यारे का जो कलेवर है, कहते हैं कि सत्य चित आनंद में उनका स्वरूप है, चिदानंद में स्वरूप है। और जो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं और परम जो माने प्यारे का जो कलेवर है, प्यारे श्याम सुंदर का जो श्री विग्रह है, वो चमत्कार की ही मूर्ति है। चमत्कार की मूर्ति मतलब जिन्होंने उनका नेक भी चरण कमल के अंगुष्ठ का दर्शन कर लिया, केशावली का दर्शन कर लिया, मुख कमल का दर्शन कर लिया, मुस्कान का, उनकी मुस्कान की जिनको दर्शन प्राप्त हो गई कर कमल के, तो वो चमत्कृत मैंने उनको किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते, उनको सुधि नहीं रहती है। ऐसा जिनका कलेवर चमत्कार से पूर्ण है। और जो एक कोई ऐसा कोपि श्यामक किशोर, कोई ऐसा अनिर्वचनीय सौंदर्य से संपन्न, लावण्य से संपन्न कोई किशोर है और जिनके नित्यानंगोत्तरंगैर यदधि, और जिनके अंग अंग से अनंग की तरंगें, प्रेम की तरंगें जिसे निश्रित होती रहती है, और जो उन्मत्त हो करके और स्वात्मेश्वर्या ममाद्य प्रणय रस महामाधुरी सार मूर्त्या, जो अपनी प्राण प्रिया सर्वात्मेश्वरी मन के जो ऐसे प्यारे श्याम सुंदर की जो प्राणेश्वरी श्यामा जो हैं, और जो प्रणय रस माधुर्य की सार की जो साक्षात मूर्ति हैं, महामाधुरी सार मूर्त्या, जो महासौंदर्यमयी है, कोमल अंगों वाली हैं, गौर की कलेवर वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, और जो आद्य माने प्रेम की जो प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी जो सार प्रेम की सार मूर्ति स्वरूपा जो लाडली जो हैं, वो जो आनंद के प्रतिमूर्ति प्यारे श्याम सुंदर हैं, ऐसी आह्लादनी गौरांगी किशोरी जी के संग जो क्या करते हैं, क्रीडति, जो निरंतर क्रीड़ा करता रहता है, खेलता रहता है। कैसा खेल खेलता है? खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। नवल बाला किशोरी जी के संग प्रसिद्ध प्यारे श्याम सुंदर निरंतर गर्भहिया दिए भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के, कहा कहो केली निकुंज कुटी की। माने ऐसे जहाँ हाव भाव आलिंगन चुंबन देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनिराग विवश दो सुरत रंग रंग रंगे महारी, बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की राशि रूप। माने ऐसी कुंजों में, श्रीधाम वृंदावन की बीथियों में, महलों में, सरोवरों पे, निवृत्त निकुंजों में जो भांति भांति की क्रीड़ा किया करते हैं। कह रहे भैया अब तो बड़ा समय तुम्हारा निकल गया, और भज तदेवाद्य वृंदावनम भो। हे सखे, तुम आज से ही ऐसे जुगल किशोर का वृंदावन वास करते हुए भजन किया करो, भजन किया करो, भजन
किया करो। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे। नव कनक चंपा नव कनक चंपकावली दलितंदिवर सुर सुवृंद निंदित श्री वृंदावन नव कुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। नव कनक चंपकावली दलितेंदिवर सुवृंद निंदत श्री वृंदावन नव कुंजे किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। नव कनक चंपकावली, नूतन चंपा का जो पुष्प होता है, अर्थात जैसे अभिनव गौर कलेवर वाले। देखो चंपा का दो अर्थ होता है। चंपा माने सोना भी होता है और चंपा माने जो पीत वर्ण का जो फूल होता है। चंपक तनि माने गौरांगी, चंपक तनि माने कनक तनि, हेमांगी भी कह सकते हैं। और चंपक तनि का मतलब है जो गौर वर्ण वाली, पिताभ कलेवर वाली। तो कह रहे हैं नव कनक चंपकावली, जैसे अभई समग्र नूतनता से युक्त गौर किशोर कलेवर वाली जो श्यामा जो हैं, और दलितेंदीवर सुवृंद निंदित श्री, और कोटि कोटि सह जो नील कमल का जो खंड है, वो ऐसे जो नीलाभ द्युति को धारण करने वाले श्याम किशोर, जैसे नील कमल होता है ना, ऐसे जिनका मुखमंडल भी नील कमल की शोभा को तिरस्कार कर रहा है, और चरण से लेकर के मुख तक और सिर से लेकर के चरण तक जिनसे नील कमल की आभा को निंदित करने वाली अंग अंग से नीलाभ अरुणाभ कांति छहरित हो रही है। माने ऐसी कांति को माने प्यारे के अंग की कांति क्या कर रही है, निंदित कर रही है, मतलब फीकी कर रही है। ऐसी जिनके देह की कांति है। वृंदावन नव कुंजे, श्रीधाम वृंदावन की नवीन नवीन कुंजों में किशोर मिथुनम कि दोनों जो किशोर और किशोरी मिथुन जुगल सरकार जो हैं, तदेव भज रसिकम, तदेव भज रसिकम। ऐसे रसिक जुगल किशोर का हे साधक वर्ग, तो वृंदावन की कुंजों में ध्यान किया करो, लाल लड़ाया करो, भजन किया करो, इनकी माधुरी को गाया करो। खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, खेलत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे। श्री वृंदावन शरद जामिनी, श्री वृंदावन हो, श्री वृंदावन रे श्री वृंदावन शरद जामिनी, हे वृंदावन शरद जामिनी, संग लिए सतकोटि कामिनी, संग लिए सतकोटि कामिनी। तो ऐसे वृंदावन की कुंजों में श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, रास रस की वर्षा कर रहे हैं, और संग लिए सतकोटि कामिनी, जिनकी प्रियाजू के भी हृदय में और लालजू के हृदय में करोड़ों करोड़ों कामनाएं हैं, मनोरथ है कि ऐसी खेलेंगे, ऐसे विहार करेंगे, ऐसी लीला करेंगे, ऐसी केली करेंगे। दोनों के हृदय में
माने लीलाओं की तरंगे, मनोरथ की तरंगे उठ रही हैं और श्यामा श्याम रास रस की वर्षा कर रहे हैं। ऐसी कुंजों में श्यामा श्याम की लीला हे साधक वर्ग स्मरण किया करो। ये रसिक जुगल किशोर हैं, ये मधुर लीला करते हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल, ये प्रेममयी केली करते हैं, रसमयी केली करते हैं, तो उनका स्मरण किया करो। आगे एक और सुंदर श्लोक है। परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्तयोः वृंदावन नव निकुंजावलीषु महानंग बिहिवल्वयोः बिहिवल्वयोः। परिचर चरण सरोजम तद गौर श्यामम रसिक दंपत्तयोः वृंदावन नव कुंजावलीषु महानंग बिहवलयोः। दोनों महान बिहवल हैं। कह रहे हैं कि परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्तयोः, कि हे साधक वर्ग कहाँ भूल रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ ध्यान दे रहे हो। देखो श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में श्यामा श्याम महा अनंग केली का विस्तार कर रहे हैं। और अनंग केली का विस्तार करते हुए मने देत परस पर प्रीतम प्यारी अति अधीर अनुराग विवश दो सुरत रंग रंग रंगे महारे। और झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत सपर शिपान कपोलें श्री हरिप्रिया निरखि नैनन सुख वारति प्राण अमोले। और ऐसी केली विहार करते हुए बड़े सुकुमार कलेवर वाले ये रसिक दंपति श्यामा श्याम हैं। ये दोनों क्लांत हो गए हैं। प्रिया जो की केशावली बिखर गई है, अलकावली छूटी हुई है, श्रमकर्ण से कलेवर लथपथ हो रहा है। प्यारे श्याम सुंदर भी क्लांत हो रहे हैं, उनकी भी हारावली वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो ऐसे जो श्यामा श्याम है ना, सखियों की आज्ञा लेकर के हे साधक वर्ग इनकी चरणों की सेवा किया करो। प्रिया जी के चरणों की सेवा करो, लाल जी के चरणों की सेवा करो। कभी प्रिया जी की भुजाओं को चापो, कभी लाल जी की भुजाओं को चापो, कभी उनकी अलकावली जो उरझ गई हैं उनको सुलझाओ। कह रहे हैं ना कि परिचर चरण सरोजम, ये जुगल सरकार की जो चरण सरोज है ना, प्रिया जी के गौर गौर चरण, प्यारे श्याम सुंदर के नील कमल की आभा को छीनने वाली चरण कमलों की जो आभा है कोमल कोमल, इन दोनों की चरण कमलों की क्या करो, परिचर्चा, परिचर माने सेवा किया करो। तद गौर श्याम रसिक दंपत्ति जो हो, क्योंकि ये दोनों रसिक दंपति हैं। ये दोनों नित्य दुल्हा दुल्हन हैं और नित्य दंपति हैं। वृंदावन नव कुंजावलीषु, वृंदावन की नवीन नवीन कुंजों में, कभी रंगद कुंज में, कभी रहसी कुंज में, कभी रतन कुंज में, कभी कदम कुंज में, कभी कदली कुंज में, कभी गुलाब कुंज में, कभी मौलश्री से निर्मित कुंजों में, भिन्न भिन्न कुंजों में श्यामा श्याम क्रीड़ा परायण हैं, केली कर रहे हैं। और कैसे हैं तो कह रहे महानंग बिहवल लयो बिहवलयो हो। दोनों महानंग महाप्रेम में मत हैं। आँखें, दोनों की आँखों में प्रेम की खुमारी है, प्रेम रस से आँखें भरी हुई हैं और दोनों परस्पर की मुख छवि को पान कर रहे हैं। बदन बिलोकन में नया घाट, न बिलोकन में नया घाट, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घाट, न बिलोकन में नया घाट। प्यारी के बदनार बिंद की, प्यारी बदनार बिंद की, लेत बलैया लाल, तबलैया लाल।
पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतमा पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल प्रेम प्रतिपाल। तो पुनः पुनः प्रिया जो कि बलिहार ले रहे हैं मुखार बिंद की, और कभी नेत्रों की, कभी भ्रिकुटी की, कभी किसावली की, कभी नासिका की, कभी बिंबाधर की, कभी कपोल फलक की, और अनेकों बार मुग्ध हुए से प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसी कह रहे हैं कि महा अनंग बेवल जो प्यारे श्याम सुंदर हैं और श्यामा जो हैं, इनका भजन किया करो, इनकी परिचर्या किया करो श्री धाम वृंदावन की निकुंजों में। श्री वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब हम लोग श्री देखो, अब परसों जो है, आज षष्ठी हो गई, कल सप्तमी है।